नमस्कार, जय हिंद। क्या आपकी वृद्धा, विधवा या विकलांग पेंशन 2026 अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया है? क्या आपके गांव या मोहल्ले में कुछ लोगों की पेंशन का पैसा आ गया है लेकिन आपका भुगतान अभी तक नहीं आया है? तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 2026 की सबसे बड़ी अपडेट और साथ ही 5 बड़े कारण जिनकी वजह से हजारों लोगों की वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन रुकी हुई है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आखिरी में मैं एक ऐसी ज़रूरी जानकारी दूँगा जिससे जानने के बाद आप खुद पता लगा पाएँगे कि आपका पेंशन क्यों रुका हुआ है। तो दोस्तों, आपको वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। कारण है यहाँ पे है ई-केवाईसी और आधार सत्यापन। दोस्तों, अगर आप ई-केवाईसी और आधार सत्यापन में अगर ढीला कर देते हैं, कोई देरी कर देते हैं, तब पर भी आपका पेंशन रुक सकता है। क्यों? चलिए यहाँ पे बताता हूँ। दोस्तों, सरकार लगातार पेंशन और लाभार्थी का सत्यापन कर रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सरकार जो है ना लगातार जो है यहाँ पे पेंशन में लाभार्थी का सत्यापन को जो है यहाँ पे जांच कर रहे हैं। अगर आपकी ई-केवाईसी पूरी नहीं होती है या आधार में कोई गड़बड़ी होती है तो आपका पेंशन रोक सकता है। दोस्तों, आपको ध्यान देना होगा, अगर आपका ई-केवाईसी नहीं हुआ है या फिर आपके आधार कार्ड में कोई भी गड़बड़ी हो रहे हैं तो आपका पेंशन सीधे सरकार यहाँ पे रोक दिया जाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत बड़ा यहाँ पे जो है सो दोस्तों प्रक्रिया चलाया जा रहा है और सत्यापन चलाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसीलिए कर रहे हैं जो फर्जी है लाभार्थी उसको रुपया यहाँ पे ना मिल सके। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होते हैं जो यहाँ पे मृत्यु हो जाते हैं और उसका भी पेंशन सरकार देती रहती है, जिसके कारण यहाँ पे उसको ये कदम उठाना पड़ रहा है दोस्तों सरकार को, ठीक है ना। तो आपको इसी में अच्छे से समझ के चलना होगा। अगर आप कहीं से भी थोड़ा सा भी अगर आपका गलती होता है तो फिर आपका पेंशन का रुपया नहीं मिलेगा। इसीलिए सबसे पहले जो है आपको ई-केवाईसी का स्टेटस आपको चेक करा लेना होगा। देखिए, अगर आपका पेंशन का पैसा नहीं आ रहा है ना, 2 महीना से 3 महीना से अगर पेंशन का पैसा नहीं आ रहा है तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले ई-केवाईसी का अपडेट जाके चेक करा लेना होगा कि मेरा अपडेट है या फिर नहीं। अगर आपका ई-केवाईसी अपडेट यानी कि स्टेटस सही है तो फिर आपको यहाँ पे दूसरा कारण, यहाँ पे दूसरा तरीका वो भी देख लेना होगा। ये तो कहीं तो दूसरा कारण है बैंक खाता में समस्या। देखिए दोस्तों, बहुत बार क्या होता है, आप ई-केवाईसी करवा लेते हैं लेकिन आपका जो बैंक खाता है ना उसमें समस्या रहते हैं, जिसके तहत सरकार तो रुपया भेजती है लेकिन आप तक वो रुपया नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उस बैंक में कोई ना कोई कारण रहते हैं। या तो आपका यहाँ पे बैंक खाता आधार से लिंक नहीं रहता है, सरकार रुपया तो भेज देती है लेकिन आपके बैंक तक वो रुपया पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि यहाँ पे आपका आधार बैंक खाता से लिंक ही नहीं है और डीबीटी चालू नहीं है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब आप जो रुपया मिल रहा है वो डीबीटी के जरिए मिल रहा है, ठीक है। अगर आपका डीबीटी चालू नहीं रहेगा तो आपका रुपया नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। या बैंक खाता निष्क्रिय होने, कई बार क्या होता है ना, आपका बैंक खाता भी बंद हो जाते हैं, ठीक है। बुजुर्ग है, ठीक है, उसका बैंक खाता भी कई बार बंद होते हैं, जिसके कारण उसका रुपया बैंक अकाउंट में नहीं आते हैं। सरकार उस पे उसके आधार कार्ड पे रुपया लगातार भेज रहते हैं लेकिन उसके अकाउंट तक नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि उसका बैंक बंद रहता है। तो ये भी आपको बैंक खाता का ये समस्या है और बैंक खाता में जाके इसको आपको चेक कर लेना होगा, आखिरकार मेरा बैंक कहीं से बंद तो नहीं है ना। होता है तो सरकार पैसा भेजने के बाद भी आपके खाते में पैसा दोस्तों यहाँ पे नहीं पहुंचती है। ये कारण आपको वहां से जाके चेक कर लेना होगा। एक बार जाकर अपना डीबीटी और आधार लिंक का स्टेटस जरूर जांच लेना होगा। देखिए दोस्तों, जैसे आप बैंक में जाएंगे तो आपको वहां पे 2 कारण करना होगा। पहला, आपको यहाँ पे दोस्तों डीबीटी चेक कर लेना होगा और दूसरा दोस्तों यहाँ पे आपका आधार कार्ड का लिंक है या है नहीं मेरे बैंक से, ये भी आपको चेक कर लेना होगा। यानी कि अगर आप बैंक जाते हैं तो आपको 2 समस्या का यहाँ पे समाधान करके आ जाना होगा, ठीक है। तब फिर यहाँ पे तीसरा स्टेप में हम लोग चलते हैं, तीसरा क्या कारण हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप जैसा ही तीसरा स्टेप यानी कि बैंक में जो भी कुछ गड़बड़ी है वो सुधार करके आ गए हैं, तो तीसरा कारण ये भी हो सकता है, दस्तावेज का सत्यापन पूरा नहीं होना। अगर आप हाल ही में, देखिए दोस्तों, ये उसके लिए है जो मान चलिए हाल ही में आवेदन किए हैं, ठीक है। 1 महीना होते हैं, 2 महीना या फिर 3 महीना, वो तुरंत ही मतलब हाल ही में आवेदन किए हैं या अपडेट किए हैं, ठीक है। कोई गड़बड़ी था, कागज नया लगाए हैं, अपडेट कुछ किए हैं, तो उनका संभव है सत्यापन आपका अभी तक पूरा नहीं हुआ होगा।
ऐसा भी हो सकता है आपका आवेदन जो है सो सत्यापन पूरा नहीं होगा, जिसके तहत आपका पेंशन अभी नहीं आ रहे हैं, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? चूँकि आप अभी तुरंत जो है सो न्यू-न्यू उसको देवे किए हैं, सारे कुछ आवेदन करवे किए हैं, तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। यहाँ पे आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और दिव्य प्रमाण पत्र, जो दिव्य व्यक्ति है उसको दिव्य प्रमाण पत्र या अन्य जानकारी कमी पर भुगतान रुक सकती है। देखिए दोस्तों, अगर आप वहाँ पे लगाने गए हैं तो आपको आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, अगर कोई दिव्यांग है तो ये दिव्य प्रमाण पत्र दोस्तों वहाँ पे ज़रूर लगा देना है, ताकि आपको पेंशन आने में कोई भी दिक्कत ना हो। अगर इसमें से कोई एक भी छूट जाते हैं ना, तो आपका पेंशन का पैसा नहीं आएगा जो नए आवेदन किए हैं। तो आपको एक भी छोड़ना नहीं होगा, सब जाके वहाँ पे आपको लगा देना होगा, ठीक है? चलिए, अब आगे समझते हैं। यहाँ पे जो चौथा कारण है वो है आवेदन अभी अप्रूवल नहीं हुआ। यानी कि दोस्तों, अगर कोई भी नए आवेदन किए हैं, उसका आवेदन अभी तक हो सकता है अप्रूवल नहीं हुआ होगा, यानी कि उसका आवेदन जमा हो गया होगा, अप्रूवल नहीं हुआ होगा, उसमें उसका टाइम लग सकता है। बहुत सारे लोग आवेदन अभी तो विभाग में पेंडिंग ही रहता है, बहुत सारे को उसका पेंडिंग पड़ा रहता है कई दिनों के बाद, कई महीनों के बाद। तो आपको जाके आवेदन जो है सो चेक कर लेना होगा प्रखंड में जाकर, और उससे वहाँ पे पूछना होगा, जो भी वहाँ पे अधिकारी होंगे उसे पूछिएगा हमारा आवेदन सक्सेसफुली यहाँ पे हुआ है या फिर नहीं हुआ है। जब तक संबंधित अधिकारी आवेदन अप्रूवल नहीं करेगा तब तक पेंशन जारी नहीं होगा। दोस्तों, आपको कान खोल के समझ लेना होगा। तो आपको जैसे ही आवेदन अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद आपको रुपया यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों? ये भी आपका कारण ये हो सकते हैं जो नए यहाँ पे आवेदन किए हैं, ठीक है? यहाँ पे पांचवा कारण है दोस्तों, नई लाभार्थी सूची और भुगतान प्रक्रिया। दोस्तों, सबसे बड़े महत्वपूर्ण कारण ये भी है, कई बार सरकार जो है ना सभी लाभार्थियों को एक साथ भुगतान नहीं कर पाते हैं। क्या होता है ना, सभी बार कई बार क्या होते हैं, लगातार जो है सो सरकार एक बार सभी को रुपया ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, या तो 2 दिन या फिर 5 दिन या फिर 10 दिन या फिर 1-2 दिन गैप करके दोस्तों यहाँ पे रुपया जारी करते हैं। नई सूची जारी होने के बाद बजट होने या भुगतान चरणबद्ध तरीके से पेंशनधारी के खाते में भेजे जाते हैं। तो 2-4 दिन का इधर-उधर होता है, और उसके बीच में, उसके अंतराल में अगर आपका रुपया नहीं आता है तो आपको आगे बढ़ने की चाहिए, नहीं तो उसे 3-4 से लेकिन 5 दिन तक आपको वेट करनी चाहिए। अगर 5 दिन तक नहीं रुपया अगर आपके बैंक में आए हैं तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ के यहाँ पे यानी कि अपना प्रखंड में जाके वहाँ पे चेक करा लेना होगा, ठीक है दोस्तों? उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो दोस्तों अगर आपकी विधवा विधवा और विकलांग पेंशन 2026 अभी तक नहीं आए हैं, तो इन 5 कारणों को अवश्य जांच लेना होगा। देखिए दोस्तों, ये जो 5 कारण हैं, इनको आपको अवश्य जांच लेना है। अगर अभी तक आपका वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन 2026 की राशि नहीं आई है, चूँकि दोस्तों यहाँ पे कई बार क्या होते हैं ना, आपका पेंशन का पैसा पिछले 2 या 3 महीने से अटका पड़ा हुआ है। बहुत सारे को कमेंट देखते हैं, भाई उसका 2 या 3 महीने से रुपया पड़ा अटका हुआ है, ठीक है? कई बार तो क्या होते हैं, बैंक भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है? जिसके कारण भी रुपया नहीं आ पाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बैंक चेंज करने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपका रुपया आसानी से आ जाते हैं, ठीक है? ऐसा बार भी हमने यहाँ पे कमेंट को पढ़े हैं और यहाँ पे देखे हैं। अगर आपका भी इसी तरह से अगर कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, चूँकि यहाँ पे कमेंट हम यहाँ पे रीड करते हैं और आपका जवाब भी देने का मैं प्रयास करता हूँ, और आज यहाँ पे जवाब भी दिया जाता है, ठीक है? कोई भी समस्या होगा उसको अगले वीडियो में यहाँ पे समाधान करने का प्रयास मैं करूँगा। हो सकता है इन्हीं वजह से कारण आपका भुगतान दोस्तों यहाँ पे रोक सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।